नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वो कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा कुछ स्टॉक के बारे में अपडेट कंटिन्यूअसली मिलता रहेंगे और जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि हाँ किस तरीके से ट्रेड बनता है और किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। मेरे तरफ से कोई भी वीडियो में रिकमेंडेशन नहीं होता है। अगर आपको काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊंगा। देखिए चार्ट पैटर्न में जब भी इतने दिनों तक एक रेंज ट्रेड हो रहा था और मैं इंतजार कर रहा था कि जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो फाइनली मैं एक एंट्री लूंगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए जब जब इस तरीके से रेंज बने दो चीजों को ध्यान रखना है। दो चीजों का ध्यान क्या है, पहले एक मार्किंग कर लेना। इस मार्किंग के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे अपर साइड और लोअर साइड को मार्किंग करना और जो लो बन रहा है, जो उसके बाद जो नेक्स्ट लो बनेगा वहां पे आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो ट्रेन लाइन अप टेन में है तो एक बात को याद रखना, कभी ना कभी वो हायर लेवल को ब्रेकआउट करेगा। तो फाइनली क्या किया, ब्रेकआउट किए। तो ब्रेकआउट के बाद एंटी मत ले लेना। तो आपको करना क्या है, आपको इंतजार करना है। इंतजार कब तक करना है, जब रिट्रेसमेंट करेंगे और कोई ब्रेकआउट फिर से रिवर्सल करके रिट्रेसमेंट करके फिर से कोई ग्रीन कैंडल आपको दिखे तो उसके ऊपर एंटी बनेगा। और एंटी बनने के बाद आप कितना टारगेट लेना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था 30% के आसपास और फाइनली मुझे देखिए यहाँ पे 30% के ऊपर टारगेट मिल चुके हैं। तो 30% के ऊपर भी कंपनी चल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं फिर से एक बार ट्रेड और एंटी लेने वाला हूँ क्योंकि फिर से एक रेंज ट्रेड हो रहा है। दूसरी बात, फिर से कंपनी एक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाने का इंतजार कर रहा है। तो एक बड़ा सा कप बनेगा और उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो एक बड़ा सा एंटी लेवल बन सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कप के मैं इंतजार करूंगा, उसके बाद एक हैंडल का इंतजार करूंगा। जब ब्रेकआउट होगा तो इस ब्रेकआउट के बाद में जरूर कुछ डिसीजन लूंगा। तो इतना डिसीजन मैं क्यों ले पा रहा हूँ, ये बात सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी का कुछ पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे देखिए कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत हाई है। कितना हाई है, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 108 के आसपास। ध्यान रखिएगा कितना बोला, 108 के आसपास। और अभी कितना पी रेशियो है, 80 के आसपास। तो अराउंड आप बोल सकते हैं कि 108 से 80 तक आ चुके हैं। और 80 तक जब आया, यहाँ पे जो 80 तक आपको जो देखने को मिला, ये आप कहेंगे कि सस्ता हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको एवरेज पी रेशियो देखना चाहिए, वो भी 5 साल में कितना है, 58। इसका मतलब पी रेशियो अभी भी हाई लेवल में है और ओवर ब्रॉड जोन में है। तो इसलिए कभी ना कभी वो करेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो बाकी परफॉर्मेंस क्या है जिसके कारण मैंने एंट्री लिया था। देखिए कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, डेप्थ कम है, 1% के नीचे है तो डेप्थ को मैं कम ही मानूंगा। और कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ अलग लेवल का बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट वो भी कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अलग लेवल का नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ होना और उसके बाद देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी देखिए लगातार बैलेंस शीट में बोरिंग्स जो है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले है। और बोरिंग्स बढ़ा तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि कंपनी खतरे में जा रहा है। कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा कर रहा है, उसके साथ साथ कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहे हैं। इस बार कंपनी का ट्रेड कितना मिला, आज तक की हाईएस्ट ट्रेड मिला कितना, 600 करोड़ के आसपास। जब कोई कंपनी को इतना शानदार प्रोजेक्ट मिला है और उसके साथ साथ कंपनी के जो इन्वेंटरी है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, करीबन 2000 करोड़ के आसपास। फर्स्ट टाइम कंपनी का इन्वेंटरी 2000 करोड़ के ऊपर चला गया। तो ये एक प्लस पॉइंट है, जिस प्लस पॉइंट को आपको याद रखना है। उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो ग्रोथ है वो शानदार तरीके से देखने को मिले हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो मैं जरूर कहूंगा, इंस्टीट्यूशन जब कोई किसी कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करने के लिए वो तैयारी कर रहा है। तो पहले तो एक कंपनी धमाका कर चुके हैं और फ्यूचर में कितना धमाका करेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। हाँ एक बात मैं बता दूं, क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम दिखेगा। इसको देखकर आप दुखी मत हो जाना कि प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा प्रॉफिट क्यों कम हुआ। देखिए किस कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर थ्री के कम होने के पीछे एक ही रीजन है। वो रीजन है कि देखिए अभी कौन सा मौसम चल रहा है, सर्दी का मौसम चल रहा है। तो सर्दी के मौसम में क्या होते हैं लोग, क्या कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, बिल्कुल नहीं ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स को लोग अवॉइड करते हैं और इसका मेनली जो बिजनेस है, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज जो आ रहा है वो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर है, क्योंकि इसका ब्रांड का नाम क्या है, पेप्सी को।
तो पेप्सी का जो ब्रांड है, माउंटेन ड्यू, 7 अप, तो मिरिंडा और इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो इसी का ब्रांड है। तो सोचिए उसका डिमांड अगर कम है तो कंपनी का रेवेन्यू तो कम होगा और अर्निंग भी तो कम होगा ना। तो कंपनी के देखिए हाई ग्रोथेबल वॉल्यूम देखने को मिला करीबन 60 टू 70% के आसपास। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है वो मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एंजल वन। देखिए एंजल वन, आप सभी जानते हैं एंजल वन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी व्यक्ति अभी ट्रस्ट करना शुरू की है, क्योंकि देखिए मार्केट में नंबर वन पोजीशन में कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसका नाम क्या है, जीरोधा। जीरोधा के पास सबसे ज्यादा कस्टमर भी है और जीरोधा एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म भी माना जाता है। मगर एंजल वन भी कुछ पीछे नहीं है, एंजल वन भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। हाँ जीरोधा से बहुत कम है, मगर एंजल वन के एक प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? जीरोधा अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, एंजल वन लिस्टिंग है। तो जिसका फायदा डायरेक्टली उसको मिल रहा है, क्योंकि लोग अगर किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कौन सा कंपनी का ढूंढेंगे। मैं दो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एंजल वन, उसके बाद और एक कंपनी है 5 पैसा। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी जैसे मोतीलाल ओसवाल, तो ये भी एक कंपनी है जो मार्केट में लिस्टिंग है। तो और कौन सा कंपनी है जो मार्केट में लिस्टिंग है जिसका ऑलरेडी स्टॉक मतलब ऑलरेडी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो एंजल वन के बारे में एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी जब 15,000 करोड़ के आसपास था तब से लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, और तब उससे पहले भी वीडियो बना रहा हूँ। तो तब से लेकर जो मेरे साथ बने हुए हैं इतने सारे दोस्त, उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि एंजल वन के ऊपर आप फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी लगातार एक बूम सिचुएशन दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी लगातार खुद के मार्केट को बढ़ा रहा है। कंपनी के जो पी रेशियो वो भी सस्ता है, आर ओ सी आर बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, और कंपनी के पास छोटा मोटा डेप्थ है। मान लेता हूँ कंपनी को 1% के नीचे डेप्थ है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमेशा देखता हूँ मैं 0.50 के आसपास डेप्थ, इसके नीचे डेप्थ हो तो ठीक है। तो मतलब इस कंपनी के ऊपर जो डेप्थ है वो थोड़ा सा हाई है, कोई बात नहीं, कंपनी सब कुछ मेंटेन करता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो फर्स्ट टाइम कंपनी 1000 क्रॉस ओवर कर चुके हैं, वो भी क्वार्टरली। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इतना ज्यादा कोई भी कंपनी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा वो सोच कर रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा सेल्स हो रहा है जिसके कारण इतना सेल्स का ग्रोथ हो रहा है। अभी देखिए एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट टाइम कंपनी 300 को क्रॉस ओवर किया। तो 300 जो करोड़ का क्रॉस ओवर हुआ है वो आप देख सकते हैं, 74 से 134, उसके बाद 200, उसके बाद 300। तो एक अलग लेवल का कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो इस प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के कारण कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो मुझे लगता है एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे, सेल्स में ग्रोथ, प्रॉफिट में ग्रोथ, सब कुछ तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिसके कारण कंपनी के ऊपर हमेशा मैं बुलिश रहता हूँ। और इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज भी दिखा दूँ तो 30 to 40% के आसपास डिलीवरी का परसेंटेज भी देखने को मिलेगा। अभी एंजल वन के ऊपर एक चीज मैं और भी बता दूं कि कंपनी इसके ऊपर देखिए क्या बना, एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना था, ब्रेकआउट हुआ और इजी तरीके से टारगेट को भी अचीव किया। और टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, 40% से भी ज्यादा टारगेट था, उसको अचीव किया 72 डेज में। तो सोचिए सिर्फ 2 मंथ, 2.5 मंथ में कंपनी 40% के आसपास टारगेट को अचीव किया। तो एक बड़ा अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। इस अचीवमेंट के हिसाब से कंपनी धीरे धीरे करके वो अप टेन में जा रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड। देखिए प्रिंस पाइप इस सेक्टर का टॉप 4 कंपनी बन चुके हैं। कंपनी लगातार खुद के ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। फिर भी देखिए एस्ट्रॉल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स, इस तीनों कंपनी आगे है, उसके बाद है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप छोटा है, 8,000 करोड़ के आसपास है, मगर इस कंपनी में एक दम है। वो दम क्या है, अब ध्यान से देखना, कंपनी इस बार डेप डाउन साइड के वन कर दिया, मतलब कंपनी इस साल में डेप्थ को कम किया। कितना कम किया चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पिछली बार कितना था, 63 करोड़ के आसपास था, और अभी कितना बना, 59। तो इसको मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस बता रहा है, तो इसका मतलब 2022 और 2023 के डेटा देखना चाहिए। तो पिछले साल में कितना था, 152, और इस बार कितना बना, 63। इसका मतलब कंपनी का डेप्थ कम हुआ। जब कोई अच्छे कंपनी के डेप्थ कम होते हैं तो वो कंपनी ग्रोथ करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर लोन लेकर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका बिजनेस चले ना चले, हर मंथ आपको लोन का इंटरेस्ट बैंक में जाकर भरना पड़ेगा। तो वहां पे आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो सोचिए अगर लोन ही ना है, मतलब सॉरी लोन एकदम ना के बराबर है, तो आप अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ करा सकते हैं। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट आप ध्यान दीजिएगा, सेल्स में कोई भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे,
उस बेसिस में नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले 47, 67 और देखिए इसके बाद नेगेटिविटी आया था और फिर से कंपनी रिकवरी भी की है। एक अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल चुका है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं। फाइनली देखिए कब विद हैंडल पैटर्न्स बना, आपको मैं दिखा दूं तो कंपनी ने क्या बनाया, यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए नीचे भी आए थे, वही लेवल को वो रिटेस्ट किया, वो जो प्रीवियस इसका स्ट्रांगली सपोर्ट था, तो सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए फिर से ऊपर गया और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। तो फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे तो हो चुके थे कंफर्मेशन। अभी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। तो मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ, इसका जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है मतलब 52 का हाई है और वो देखा तो 897 है। तो इस लेवल में जाने के बाद मुझे लगता है इस लेवल में जाने के बाद थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग क्रैश देखने को मिला था। तो इसको कहा जाएगा रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन, क्योंकि इस सप्लाई जोन से करेक्शन हुआ था तो यहाँ से जाकर रुकेंगे और उसके बाद अगर टारगेट होगा तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 30% के आसपास। तो इस बेसिस में आपका क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। तो मैं तो बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ रिटेस्ट मतलब रीबैक किया था तो उसमें एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो कितना टाइम तक आगे बढ़ेंगे, कब बढ़ेगा वो तो किसी को पता नहीं होता, तो आपको सिर्फ प्रेडिक्शन करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है इसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का जो बोनस है, हर एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको बोनस देने वाला है और आज के दिन इसका लास्ट था। तो जितने सारे दोस्त ने इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना, और कितने लोगों को बोनस मिला वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको सिखाने के लिए था। अगर आप सीख कर काम करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। ब्लाइंडली मैंने जो ट्रेड लिया उस ट्रेड को मत इनिशिएट करिए। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो मुझे खुद पता है। तो प्लीज़ आप ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर जंप मत करिए। अगर आपका कोई एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।